हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो चलो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक साइको थ्रिलर मूवी जिसका नाम है आफ्टर लाइफ। तो चलो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एलियट नाम के आदमी से, जो कि मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए तैयार करता है और एलियट को ऐसा लगता है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। एक पियानो टीचर के अंतिम संस्कार के दौरान एलियट की मुलाकात एना से होती है। एना एक स्कूल टीचर है। एलियट देखता है कि पियानो टीचर की मौत से एना बहुत ही दुखी है। इसके बाद एलियट एना के रूटीन पर नजर रखने लगता है। अंतिम संस्कार के बाद एना अपने बॉयफ्रेंड पॉल से मिलने जाती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन कुछ दिनों से इनमें काफ़ी झगड़े होने लगे थे। जब एना पॉल से मिलती है तो पॉल उसको उन दोनों के मैरिज के लिए पूछने वाला था, लेकिन उसके पहले ही इन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और एना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। झगड़े की वजह से एना का कार चलाने पर ध्यान ही नहीं रहता और तभी एना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना एलियट की फ्यूनरल टेबल पर है और उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने सामने एलियट को देखती है। आँख तो उसकी खुली हुई थी पर वो अपनी बॉडी को महसूस नहीं कर पा रही थी। एना एलियट को पूछती है कि मुझे ऐसा क्या हुआ है, तो एलियट उसे बताता है कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और तुम कुछ घंटे पहले ही मर चुकी हो। एना उसको बोलती है कि फिर वो उससे बात कैसे कर रही है, तो एलियट उसे बताता है कि उसके पास मुर्दों से बात करने की शक्ति है। ये कहकर एलियट एना की गर्दन पर एक इंजेक्शन दे देता है ताकि उसका शरीर खराब ना हो और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन पॉल एना के नंबर पर कॉल करता है पर वो नहीं लगता, इसलिए वो एना से मिलने उसके स्कूल में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे एना नहीं मिलती। तो वो एना के घर पर चला जाता है। वहाँ उसे पता चल जाता है कि एना मर गई है। एना की मदर उसे बोलती है कि तुम ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो। ये सुनकर पॉल बहुत रोने लगता है। इसके बाद पॉल एलियट के पास एना को एक आखिरी बार देखने के लिए जाता है, लेकिन एलियट उसे एना से मिलने नहीं देता, तो उन दोनों में वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी एना बेसमेंट में पॉल की आवाज़ सुन लेती है और दरवाजे पर आकर वो पॉल को आवाज़ देकर चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ को किसी को भी सुनाई नहीं देती। गुस्से में पॉल वहाँ से चला जाता है। एना वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। लेकिन एक दिन जब एलियट कुछ काम से बाहर जाता है तब एना बेसमेंट से निकलने में कामयाब हो जाती है और ऊपर एक कमरे में आती है, लेकिन तभी एलियट को याद आ जाता है कि वो चाबी घर पर ही भूल आया है। एना ऊपर आकर टेलीफोन से पॉल को कॉल करती है, लेकिन पॉल को एक रेयर यानी अजीब ही आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए पॉल को लगता है कि कोई उसके साथ जानबूझकर ये मजाक कर रहा है और वो फ़ोन को काट देता है। तभी वहाँ पर एलियट आ जाता है। एलियट उसे बोलता है कि तुमको यकीन करना होगा कि तुम मर चुकी हो, मेरे अलावा तुम्हारी आवाज़ और कोई भी नहीं सुन सकता। उसे मौत पर यकीन आई, इसलिए वो उसे आईने के सामने ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम खुद को आईने में देखो, तुम कैसी लग रही हो। और सच में एना की बॉडी एक स्पिरिटलेस यानी कि एकदम बेजान सी लगने लगी थी। ये सब कुछ देखकर एना उस पर भरोसा कर लेती है कि वो मर चुकी है। वो जब खुद को आईने में देख रही होती है तब बाहर खिड़की से एना का एक स्टूडेंट उसको देख लेता है और उसको देखते हुए एलियट भी उस बच्चे को देख लेता है, लेकिन तब उस बच्चे को एलियट कुछ भी नहीं कहता। दूसरे दिन पॉल स्कूल में एना का कुछ सामान लेने के लिए गया था, तब वो बच्चा आकर पॉल को कहता है कि एना जिंदा है और उसने रात को उसे एलियट के साथ देखा है और उसने लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन पॉल को लगता है कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। वो उसे गुस्से में आकर थप्पड़ मार देता है, लेकिन अगले ही पल वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर वो बच्चा एलियट के पास आ जाता है और उसको जो उसने देखा वो सच है क्या ये पूछता है, लेकिन एलियट उसे कहता है कि उसके पास मरे हुए लोगों से बात करने की शक्ति है और वो उस बच्चे को उसका स्टूडेंट होने के लिए कहता है। एलियट उसे कहता है कि उसकी तरह वो भी मरे हुए लोगों से बात करना उसे सिखाएगा। वो बच्चा इसके लिए तैयार हो जाता है। इधर पॉल उसकी कार में जा रहा था तो उसको एक कपड़े की दुकान के सामने एक स्टैचू पर लाल कलर की ड्रेस दिखाई देती है और तभी उसको याद आ जाता है कि एना के पास भी एक ऐसी ड्रेस थी और वो बच्चा सच बोल रहा था। इसलिए वो फ़ौरन एलियट के उस घर में जाता है और एना से मिलने के लिए एलियट को बोलता है, लेकिन एलियट उसे धमकी देता है कि वो पुलिस को बुलाएगा। तो पॉल वहाँ से फिर से चला आता है, लेकिन पॉल अपने दोस्त एक पुलिस अफसर से मिलता है और उन्हें हकीकत बताता है। तो वो उसे कहते हैं कि नियम यही कहता है कि उस डेड बॉडी को उसके परिवार वाले ही मिल सकते हैं और वे लोग कुछ नहीं कर सकते। अब पॉल भी हार मान जाता है। इधर अब अंतिम संस्कार का दिन भी आता है। एलियट फ्यूनरल के लिए एना को अच्छे से सजा धजा कर तैयार कर लेता है। एना एलियट को बोलती है कि वो एक आखिरी बार खुद को आईने में देखना चाहती है। एलियट तैयार हो जाता है। वो उसके सामने एक
आईना लेकर आता है। एना अपने आप को आईने में देखती है और एक लंबी सांस लेती है, लेकिन जैसे ही वो सांस को छोड़ती है तो आईने पर उसकी भाप के निशान पड़ जाते हैं। तो एना को एक शौक ही लगता है। वो बोलती है कि अगर वो मर गई है तो फिर वो ये सांस कैसे ले रही है। वो एलियट को बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ज़िंदा है फिर भी वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो बोलती है कि वो दफन नहीं होगी। तभी एलियट उसकी गर्दन में नशे की दवाई सिरिंज से दे देता है और एना बेहोश हो जाती है। एलियट एना को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाता है और सबके अंतिम दर्शन होने के बाद, सब घर चले जाने के बाद एलियट उसे एक बक्से में बंद करके ज़मीन में दफन कर देता है। लेकिन दफन होती ही एना को फिर से होश आ जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वहाँ पर पॉल एना के मरने के दुख में बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था। तो एलियट उसके पास जाकर उसे चिढ़ाता है कि शायद वो सही सोच रहा है कि एना जिंदा है और वो ज़िंदा हो सकती है। पॉल उसको मारने लगता है तो एलियट उसे बोलता है कि उसके पास बहुत कम टाइम है, एना जिंदा है या मर गई जाकर देख लो। पॉल तुरंत वहाँ से एना को दफन की जगह पर जाने निकलता है। शराब के नशे में वो गाड़ी चला रहा था। वो कब्र के पास पहुँच जाता है और वो उस कब्र को खोदकर एना को बाहर निकालता है। एना को वो सामने जिंदा पाता है। एना पॉल को देखकर उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे एक अजीब ही आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों एक दूसरे का आई लव यू बोलते हैं, लेकिन ये सब पॉल का हेलुसिनेशन होता है। अब हमें पॉल एलियट के फ्यूनरल बेड पर दिखाया जाता है और उसकी आँख खुल जाती है, पर एलियट रॉड से उसे वही मार देता है। एलियट एक साइको सीरियल किलर था। वो डिप्रेस लोगों को सज़ा दे रहा था। एना के साथ भी उसने वही किया। अब एना के जाने के बाद पॉल भी डिप्रेस रहने लगा था, तो वो पॉल को भी मार डालता है। असल में पॉल एना की कब्र तक पहुंचा ही नहीं था, उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और उसकी एना की कब्र खोदना ये सब उसका भ्रम होता है। यहाँ पर हमें वो छोटा बच्चा दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा भी आगे जाकर यही काम करेगा और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।